अलका लांबा, अब भाई आपके लिए भी ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिक्स करने का ही एक जरिया है क्या, कि भाई तेलंगाना कर्नाटक हिमाचल जीतते हैं तब ईवीएम दोषी नहीं, 9 लाख वोट अभी हाल के चुनावों में आपको ज्यादा मिलते हैं बीजेपी से, जो आपका क्लेम है, आप ही बैठती हैं मेरे साथ, बताया था आपने, तब ईवीएम दोषी नहीं होती, या ये मुद्दा कहीं अलग है, कोई दूसरा पेच भी है? जी, ये हमारी जीत हार की बात है, ये सच में उन करोड़ों करोड़ों लोगों के वोट की, एक एक वोट की बात है, उसे बचाने की बात है लोकतंत्र के अंदर। ये आप तय कर लीजिए और आपके दर्शक, अभी 5 राज्यों में 11 करोड़ से अधिक लोगों ने वोट किया, पिछले लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ लोगों ने वोट किया। हम ये लड़ाई एक एक वोट का, जो लोकतंत्र में अपना वोट है, उसकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। देश की सर्वोच्च पद पर एक ऐसा तानाशाह बैठा है जो अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या पर आ गया है, चाहे वो ईवीएम से हो, चाहे चंडीगढ़ में, देश के प्रधानमंत्री को लेकर आप मुझे टोकती रही, ये मेरा टोका उनको। ये मेरा एक सेकंड आरपी सिंह, चिल्लाने से नहीं होगा। मैं फिर से आपसे देश के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, जबकि तानाशाह खुद देश के अंदर मूर्खों का सरदार और बाकी, ठीक है, पॉलिटिक्स की बयानबाजी, मत आप संयम मत खोइए, धैर्य मत खोइए। मुझे 10-50 बार रोका, मेरे वक्तव्य में आपने 50 बार रोका, उनको वहीं दिस इज माय प्रेरोगेटिव, लेट मी डिसाइड। माय प्रेरोगेटिव टू डिफाइन माय प्राइम मिनिस्टर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में, आप बोल लीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के डायरेक्टर जो थे, उन 7 में से 4 की नियुक्ति गरिमा ने की, मैंने की। किसने की? भारत सरकार ने की ना। तो उस भारत सरकार के सर्वोच्च बैठे इंसान से हमारा पूछना फर्ज है नहीं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में ओबीसी सेल का राष्ट्रीय सचिव क्या कर रहा है, भाजपा का नेता जो है मनसुख क्या कर रहा है, बाकी तो कर क्या रहे हैं। वो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक जो ईवीएम बना रहे हैं, जिसके पास उसका गोपनीय कोड है, इसकी शिकायत चुनाव आयोग से हम करना चाहते हैं। 5 महीने से अगेन सर्वोच्च पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा चुनाव आयोग लोकतंत्र में विपक्ष को मिलने का समय ही नहीं दे रहा। लेकिन अलका, बात अब ईवीएम, एक सवाल यहां पर बड़ा जेन्युइन हो जाता है क्या, कि ईवीएम पर प्रश्न अगर है तो वो तेलंगाना में क्यों नहीं, कर्नाटक में क्यों नहीं, हिमाचल में क्यों नहीं? बहुत अच्छे गरिमा जी, जब ये सत्ता में 10 साल नहीं थे तो आप ही ने कहा 2009 में अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी किताबें लिखी गई। जब ये नहीं था तब इनको भी ईवीएम चुप रहा था। आज ये सत्ता में है, खेल कर रहे हैं पूरा, तो आज इनके लिए ईवीएम मुद्दा नहीं है। हम तेलंगाना जीते, कर्नाटका जीते, हिमाचल में हमारी सरकार ईवीएम पर, तब भी मुद्दा था। हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारे, तब भी मुद्दा है, क्योंकि लोकतंत्र के में सवाल उठ रहा है। ये एक मतदाता, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट, अलका लांबा, देश का सुप्रीम कोर्ट सॉफ्टवेयर का ऑडिट करने से मना कर देता है। मैं उस मुद्दे पर अभी बाद में जाऊंगी कि ऑफिस बियरर बीजेपी के बीईएल में बैठे हैं, इस पर मैं संजय जी से जवाब लूंगी। लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट सॉफ्टवेयर ऑडिट करने से मना कर देता है, तो सर्वोच्च अदालत मैं फिर कहूंगी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कहा था। कैसे फैसले को पलटा, तानाशाह ने 150 सांसदों को विपक्ष के आपकी भाषा पे तरीके से अपनी भाषा ठीक करिए अलका लांबा जी। ये आपकी पार्टी में चलता है तानाशाह का मामला, आपकी पार्टी में सोनिया गांधी के तलवे चाटे जाते हैं, वो तानाशाह माना जाती है। आरपी सिंह और अलका लांबा, दोनों से मैं ये कह रही हूँ, दोनों से मैं थोड़ा सा इंटरवीन करके दोनों से कह देती हूँ, आरपी सिंह और अलका लांबा दोनों से, ये दरअसल बहस का मंच नहीं है। सबसे बड़ा सवाल में हम बहस नहीं करते, हम विमर्श करते हैं, हम डिबेट करते हैं। आरपी सिंह, आप अपने पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। नहीं, जब भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, गरिमा जी, भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने बीच में कोई टिप्पणी की? मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया, भाजपा के प्रवक्ता ने 2-3 बार मुझे टोक दिया। डरे हुए, घबराए हुए, सच को दबाना चाहते हैं, शोर मचा के, जो दबा नहीं पाएंगे। आपने खुद सुप्रीम कोर्ट का कहा, हवाला दिया है। तो 2013 में आप भी तो सुप्रीम कोर्ट की बार याद दिला रही है कि 3000 करोड़ का फंड दिया और 2/3 मशीनें आज भी वीवीपैट से जोड़ी नहीं गई हैं। फिर सवाल उठ रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ का ऑडिट करने से तो मना कर देता है ना। नहीं, अब एक सेकेंड, फिर मैं कहूंगी पूर्व मुख्य न्यायाधीश गौरव गोगोई क्या है? क्या गंभीर आरोप लगे? सेक्स स्कैंडल के गंभीर आरोप लगे। क्या किया भाजपा ने? राफेल की फाइलों को उनसे क्लीन चिट कराया, उनको जो यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप थे उनके मामलों को खत्म कर दिया और उन्हें राज्यसभा में भेज दिया।
तो कितना जुडिशरी में दबाव आ रहा है ये मैं नहीं कह रही, रविशंकर प्रसाद अभी इसलिए अच्छा, तो अभी जुडिशरी पर भी बोलेंगे। एक सेकंड, अभी एक गर्मा जी नहीं सेकंड, बोलेंगे। हार पे से, हार इसलिए पे से। किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल हो रही है इसमें गर्मा जी नहीं बोलेंगे, दिखता है। हटाए गए क्योंकि आप इनका कैसे? इनके दिख रहा है मंत्री बहन, मुझे दिख रहा है, आपके- ठीक है, आपके व्यूज भी फेडर देख रहे हैं। थोड़ा सा फेडर डाउन कर दीजिए क्योंकि ये डिबेट डिरेल से जुडिशरी ठीक में है, उनके अलका। फैसलों में दबाव था, इसलिए 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री हटाए गए। ठीक है। हटाए गए। इनका ठीक है। दबाव आज भी है कि मुख्य न्यायाधीश को कहना पड़ता है अपने जजों को बिना डरे फैसले दीजिए, बिना डरे। ये मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां हैं। किससे डर रहे हैं? गरिमा से, मुझसे, विपक्ष से, या सत्ता में बैठे हुए लोग जो लगातार संवैधानिक संस्थाओं में, चाहे वो उच्चतम लेकिन न्यायालय हो, सवाल चाहे वही है मुख्य अलका, चुनाव आयुक्त हो। सवाल वही पर मैं लौट कर आती हूँ कि जीते तो ईवीएम गौण हो जाती है, नहीं, हार गए तो ईवीएम पर ठीक रहा। मैं गरिमा आऊंगी, जी, अभी जंतर- आऊंगी मैम, जंतर मंतर पे कौन Let me इकट्ठा हुआ proceed. है? हम इकट्ठे हुए हैं या हाँ। लोकतंत्र का एक एक वोटर मतदाता अपने वोट का जो रक्षा के लिए आया है, इसीलिए जो बैठी हूँ रक्षा के चर्चा लिए करने आया के है। लिए, इसीलिए आप डेमोक्रेसी। हमारी आड़ में उनके इसीलिए- अधिकारों के उनके सोरोस जवाब ने अलका देखा है जी, लोगों को। नहीं निकलने वो- दे ये रहे। आवाज जरा सोरोस ने- डाउन कर सोरोस ने दीजिए। फंड किए सब लोग। आवाज डाउन कर दीजिए जरा। फराज किदवई,